नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक के बाद एक हमने वन विभाग के भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। भ्रष्टाचार के 9वें भाग में आज हम आपको भ्रष्टाचार की ऐसी भ्रामक जानकारियां जो हैं आपको बताएंगे। आपको पता होगा कि भ्रष्टाचार जब भी होता है तो वो एक व्यक्ति से उसकी शुरुआत होती है, लेकिन जब भ्रष्टाचार का पड़ाव जो है बढ़ता जाता है, जब उसकी जांच बैठती है तो पता चलता है कि इसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मिले हुए होते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करता बल्कि उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। ये पूरा मामला रायपुर वन मंडल का है, जहां पर वन विभाग में चल रहे करप्शन के खेल में कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद हरकत में आए वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अब CCF JR नायक को बचाने में लगे हैं। बता दें कि PCCF राकेश चतुर्वेदी जो हैं वो 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि CCF JR नायक पर कोई भी कार्रवाई हो। उन्हें सिर्फ रिटायरमेंट होने का इंतजार है, लेकिन वो भूल गए हैं कि 8,14,000 का अनुमोदन करने के बाद राशि का क्या होगा। इस मामले में रिटायर होने के बाद में अपने आप को इस चंगुल से नहीं बचा पाएंगे। हरितिमा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी का कहना है कि कार्यवाही नहीं हुई तो अब मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। डॉक्टर मनोज सोनी पिछले 12 साल से घूम रहे हैं और लगातार वो जो है अधिकारियों के चौखटों का चक्कर काट रहे हैं। उनकी चप्पल घिस गई है, लेकिन आप सोचिए कि भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं वो भ्रष्ट ही नहीं बल्कि उनके अंदर जो दया है वो भी नहीं होता है। ये पूरा मामला जो है राजधानी रायपुर के राजधानी के वन मंडल का है, जहां पर इस तरह की घटना हो रही है। डॉक्टर मनोज सोनी का कहना है कि मामला हाईकोर्ट गया तो भ्रष्ट अधिकारियों को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। वीडियो में साफ तौर पर DFO रायपुर बोल रहे हैं कि बजट ही नहीं मांगा तो बजट कैसे भेज दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह बजट वापस कर दूंगा। अब आश्चर्य की बात यह है कि PCCF आज भी हरितिमा अध्यक्ष को CCF रायपुर एवं DFO रायपुर से मिलकर भुगतान लेने की बात कर रहे हैं। देखें DFO रायपुर का ये वीडियो। क्यों किया गया, किसकी परमिशन से कैश पेमेंट किया गया, वो सब और वो वहाँ से अगर किया गया है तो अब तो वहाँ से भुगतान होगा ना। यहाँ से तो जारी हो चुका है, आपको मिला या नहीं मिला उससे क्या, दूसरा थोड़ी कुछ भी भुगतान कर देंगे। सर इस पेमेंट के लिए ये पेमेंट नहीं हो सकता यहाँ से। नायक साहब ने एडवांस ले लिया, लिख के दें, हमारा कोई मतलब नहीं, लिख के दें। ये पेमेंट नहीं हो सकता यहाँ से। नायक साहब ने एडवांस ले लिया, लिख के दें, हमारा कोई मतलब नहीं, लिख के दें। ये पेमेंट नहीं हो सकता यहाँ से। नायक साहब ने एडवांस ले लिया, लिख के दें, हमारा कोई मतलब नहीं, लिख के दें। कुछ भी थोड़ी मेरे को बना के दे देंगे, लिख के दें वहाँ पे बना के किस चीज़ के लिए भुगतान है ना, तो भी हम भुगतान कर देंगे। मैं बिल्कुल ये कह नहीं रहा हूँ सर कि आप गलत चीज़ के लिए भुगतान करिए। मैं तो जो जेन्युइन है, मैं आज भी वही फाइल लेके चल रहा हूँ सर। वही बता रहा हूँ, देखिए डिवीजन से यहाँ से जारी हो गया, आपको नहीं मिला तो वहाँ से लिख के देना क्या कि इस चीज़ के लिए आपको नहीं मिला। वो समिति वहाँ से लिख के देगी क्या कि समिति ने आपको नहीं पेमेंट किया। उस बेसिस पे उस समिति के लिए जो पैसा जारी हुआ था उस बारे में लिख के दें, या यहाँ से लिखें क्या कि हम हमारे द्वारा जो है फिर से उस समिति को पैसा दें वापस, है ना, और फिर उसके थ्रू भुगतान करवाएं। प्रोसेस ये है ना, हमारे यहाँ से थोड़ी भुगतान करवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे क्या। हाँ बताइए। नायक साहब ने सर 10% में से एडवांस में ले लिया सर इस चीज़ के लिए। वो जानेंगे, उनको बताइए क्या क्या करना ये सर उनको ही पता सर। कुछ भी जानते रहिए, है ना। आप मेरे पास पहली बार आए हैं, मैं आपको साफ साफ बता देता नहीं कर पाऊंगा। मैं तो खुद ही उसी बेस पे लड़ रहा हूँ सर। पूछना था ना कि किस बेसिस पे इसका पेमेंट होगा। आप बता रहे हैं तो आप किस बेसिस पे आप ले रहे हैं, तो आप किस बेसिस पे भुगतान कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए ना आपको, है ना। तो आपको उनसे पूछना, ये तो भुगतान कभी नहीं हो पाएगा यहाँ से, पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, अगर कुछ रहता है ऐसा सिस्टम जिसमें कि रूटीन में कुछ ऐसा रहता है इसको भुगतान करने लायक, तब तो अपन सोचते हैं जो चीज़ अपने उसमें है ही नहीं, अपन उसको कहाँ से भुगतान करना है। जो बजट आया है सर उसका कैसे करेंगे? वापस कर दूंगा मैं, 100% वापस कर दूंगा। बजट आने से क्या होगा, उसको 72,000 को दें और वहाँ से भुगतान करवा लें, उस समिति से करवा लें। मेरे यहाँ क्यों दे रहे हैं, रीजन ही नहीं बनता आज के डेट में। वो उसको एक्चुअली उस मेट्रो दबाने के लिए वो यहाँ से लोग नहीं जानते ना, मैं उसका डुप्लीकेसी। वहीं दूसरी वीडियो में APCCF अरुण पांडे हरितिमा अध्यक्ष को DFO लेटर जारी किए जाने की भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। हरितिमा में आज की तारीख तक कोई भी DO लेटर
किसी वन मंडल को जारी नहीं किया गया है। यह भ्रम की स्थिति केवल मामलों को दबाने के लिए खेला जा रहा है। देखिए बातचीत का ये वीडियो। ये तो अभी तक अपने ऑफिस में मतलब डीएफओ के माध्यम से कुछ भी नहीं आया। तो ये इतने दिन तक बढ़ गया, जिनको बोलते रहे ये करा दूंगा वो करा दूंगा, तो क्या करा दिया। अच्छा पहले अच्छा तो भुगतेंगे ना अपना जीवन में, बिल्कुल भुगतेंगे। नहीं कोई बहुत स्पेसिफिक रूप से डीएफओ से प्रतिवेदन इनके बारे में आया है कि नहीं आया। तो अपन मंगाए ना इनकी चिट्ठियों का, इनकी चिट्ठियों का आधार पर एक डीओ लेटर दिया, ठीक है। और ये लिखो कि भाई अगला आदमी जो है पुलिस में FIR करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने चर्चा ली थी है। तो यदि ऐसा कोई मामला है तो आप बताइए समरी की को आप क्या कहते हैं इनके भुगतान के मामले में। हाँ एक कितने डिवीजन इन्वॉल्व है, मतलब जैसे कटघोरा है, बलौदा बाजार है, और कितने डिवीजन तुम्हारे कहते हैं जी? 5 डिवीजन से 5 डिवीजन। 5 डीएफओ को इनकी चिट्ठी के आधार पर एक स्पष्ट जो है बिजली क्रमांक 1, 2, 3, 4 करके यूज कर लिया जाए, ठीक है ना। ऐसा डिवीजन बना दो, फिर मैं इनका जो है अपनी स्थिति क्लियर कर देंगे। नहीं कोई बहुत स्पेसिफिक रूप से डीएफओ से प्रतिवेदन इनके बारे में आया है कि नहीं आया। तो अपन मंगाए ना इनकी चिट्ठियों का, इनकी चिट्ठियों का आधार पर एक डीओ लेटर दिया, ठीक है। और ये लिखो कि भाई अगला आदमी जो है पुलिस में FIR करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने चर्चा ली थी है। तो यदि ऐसा कोई मामला है तो आप बताइए समरी की को आप क्या कहते हैं इनके भुगतान के मामले में। हाँ एक कितने डिवीजन इन्वॉल्व है, मतलब जैसे कटघोरा है, बलौदा बाजार है, और कितने डिवीजन तुम्हारे कहते हैं जी? 5 डिवीजन से 5 डिवीजन। 5 डीएफओ को इनकी चिट्ठी के आधार पर एक स्पष्ट जो है बिजली क्रमांक 1, 2, 3, 4 करके यूज कर लिया जाए, ठीक है ना। ऐसा डिवीजन बना दो, फिर मैं इनका जो है अपनी स्थिति क्लियर कर देंगे। अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि डीएफओ कहता है कि इनका साइन है, तो फिर वो पुलिस के लिए हम फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं लिखेंगे ना, वो हमारे लिखने में करेंगे, एक पार्टी के लिखने में करेंगे। तो ऐसा तो बना के रखो, कर देंगे। चलो मिलते हैं तुम्हारे काम में, प्लीज सर। है ना। 80,000 की रिश्वत लेने के बाद CCF JR नायक कह रहे हैं कि रिटायर्ड APCCF बड़गैया से DFO रायपुर को फोन करवाओ। अब इस वीडियो में देखिए किस तरह से बातचीत होती है। आसान कर दिया सर कि मतलब डीएफओ साहब को बोल दिया कि निकल जाए, क्योंकि वो वहाँ अटक जाएगा, फिर मैं फंस जाऊँगा। तो जो है उसको जो है बोल दोगे तो जो है कर देगा। बड़गैया को जो है उनका तो चेला है जी सर। बड़गैया मतलब उनकी बढ़िया क्यों नहीं सर तो जो है उसको जो है बोल दोगे तो जो है कर देगा। बड़गैया को जो है उनका तो चेला है, तो जो है उसको जो है बोल दोगे तो जो है कर देगा। बड़गैया को जो है उनका तो चेला है जी सर। बड़गैया मतलब उनकी बढ़िया क्यों नहीं सर इस तरफ मनोज कश्यप कह रहे हैं कि बजट को कैसे भेजे हैं, हम जानते हैं पॉसिबल नहीं था तो भी हमने भेजा है। देखिए ये वीडियो। हो रहा है सर, वो तो पूरा हिस्ट्री बता चुका हूँ इनको, है ना कि वो ऐसा ऐसा है। अब देखो ना नियम लिख हम सकते हैं, ना वो सकता है, ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ पेमेंट होगा सर। वो तो पूरा हिस्ट्री बता चुका हूँ इनको, है ना कि वो ऐसा ऐसा है। अब देखो ना नियम लिख हम सकते हैं, ना वो सकता है, ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ पेमेंट होगा सर। वो तो पूरा हिस्ट्री बता चुका हूँ इनको, है ना कि वो ऐसा ऐसा है। अब देखो ना नियम लिख हम सकते हैं, ना वो सकता है, ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ पेमेंट होगा सर। पेमेंट होगा। वो तो बहुत अच्छा चीज है, मैं वो दिन बोल भी रहा था। नहीं मैं उसमें मेरे को दिक्कत ही नहीं है, वो अपना फंसा था, वो तो RTA की तहत निकल गया, तो चीजें बाहर आ गई।
नहीं तो अपने को पता नहीं था, अपन तो आर्थिक अभी नियम में आएगा, लिख देगा, जांच करो, वो करो। आप 10 साल और कैसे चलाओगे, जहाँ से कहाँ रहोगे, वो कुछ नहीं होगा। अभी नियम में आएगा, लिख देगा, जांच करो, वो करो। आप 10 साल और कैसे चलाओगे, जहाँ से कहाँ रहोगे, वो कुछ नहीं होगा। अभी नियम में आएगा, लिख देगा, जांच करो, वो करो। आप 10 साल और कैसे चलाओगे, जहाँ से कहाँ रहोगे, वो कुछ नहीं होगा। उससे बढ़िया एक रास्ता निकला है, ऐसा है, और हम बजट भी दे दिए, कोई देता नहीं। ये काम कहीं से नहीं होता, जो हो गया है पॉसिबल ही नहीं है हमारे भाषा में। अरे एकदम पॉसिबल नहीं। हम तो दोनों पक्ष में बात की है ना सर। उससे बढ़िया एक रास्ता निकला है, ऐसा है, और हम बजट भी दे दिए, कोई देता नहीं। ये काम कहीं से नहीं होता, जो हो गया है पॉसिबल ही नहीं है हमारे भाषा में। अरे एकदम पॉसिबल नहीं। हम तो दोनों पक्ष में बात की है ना सर। उससे बढ़िया एक रास्ता निकला है, ऐसा है, और हम बजट भी दे दिए, कोई देता नहीं। ये काम कहीं से नहीं होता, जो हो गया है पॉसिबल ही नहीं है हमारे भाषा में। अरे एकदम पॉसिबल नहीं। हम तो दोनों पक्ष में बात की है ना सर। उस हिसाब से तो बहुत सोच विचार है कैसे में हम भी बच जाए, आपको भी मिल जाए, ये वाला चक्कर में। उस हिसाब से तो बहुत सोच विचार है कैसे में हम भी बच जाए, आपको भी मिल जाए, ये वाला चक्कर में। उस हिसाब से तो बहुत सोच विचार है कैसे में हम भी बच जाए, आपको भी मिल जाए, ये वाला चक्कर में। इस तरह से हमने आपको ये तमाम वीडियो दिखाए और भ्रष्टाचार का जो खेल है कैसे एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में फैलता जा रहा है, बिल्कुल बीमारी की तरह। और इससे परेशान एक आम आदमी हो रहा है, जिन्होंने वन विभाग के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। उस प्रोजेक्ट में सिर्फ केवल एक व्यक्ति को लाभ नहीं होता, बल्कि इस पर्यावरण में रहने वाले, इस वातावरण में रहने वाले उन तमाम लोगों को लाभ होता। लाभ होने से ही पहले भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। और ये बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि 2 नंबर का जो काम है वो 1 नंबर से होता है, और 1 नंबर का काम होता ही नहीं है। और यही वजह है कि लोग भ्रष्टाचार में अपना जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं, और उसका भुगतान जो है आम नागरिकों को देखने को मिलता है। उन्हीं के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है, और यही वजह है कि पूरी तरह से हमारा देश जो है भ्रष्टाचार के इस चंगुल में, इस बीमारी में पूरी तरह से घिर चुका है। और आने वाले समय में जो युवा वर्ग हैं उनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में देखिए वनमंडल कटघोरा के फर्जीवाड़े भुगतान के खेल का नया खुलासा। इसके साथ अन्य वन मंडलों में चल रहे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश होगा। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।